हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके लिए हिंदी पूर्वावलोकन की सेशन लेके आई हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा। अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, प्रथम का होगा अंतिम। श्री गणेश का विलोम। थर्ड क्वेश्चन है कि श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री, और जो अथ है उसका विलोम होता है इति। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है कि जो श्री गणेश है उसका विलोम होगा इति श्री, और जो इति है वो अथ का विलोम शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन है उद्घाटन का विलोम है। उद्घाटन का विलोम होता है समापन। दोस्तों ध्यान रखिए कि आज हम ना 20 मिनट के अंदर 150 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं 20 मिनट के अंदर। आधुनिक का विलोम, क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन का विलोम भी प्राचीन होगा, क्योंकि आधुनिक और अर्वाचीन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए दोनों का ही विलोम प्राचीन होगा। और प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नूतन का विलोम, नूतन होता है नया, वही नूतन का हो जाएगा पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव का होगा लाघव। क्वेश्चन नंबर 11, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विपरीतार्थक होगा कृत्रिम। देखो ROARO 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है नैसर्गिक का विलोम शब्द, नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। और 13 क्वेश्चन है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, अनुग्रह का, ये भी ROARO का क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है। तो इसका होगा हमारा विग्रह, अनुग्रह का होगा विलोम विग्रह, और अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। 2 बार क्वेश्चन आ गया है, और दोनों को दोनों 2010 में भी RO में आया हुआ है, और 2009 में भी आया हुआ, और 2021 में भी आया हुआ। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूर्वावलोकन में से आते हैं, इसलिए मैं पूर्वावलोकन के क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर 150 कराने वाली हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर 15 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन प्लस करवा दूंगी। 15 क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह शब्द का विलोम, अनुग्रह का होगा विग्रह। 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये UPPCS मेंस में 2000 में आया है और 2014 में आया है। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, कदाचार मतलब बुरा आचरण। तो सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। ये भी ROARO का क्वेश्चन है, 2021 प्री में आया हुआ है। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है, मतलब 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ही युग्म है जो सही है, बाकी सही नहीं है। जो युग्म सही वो बताना है। तो आपत्ति का विपत्ति, गणतंत्र का जनतंत्र, अवर्षण का अनावर्षण, आदरित का तिरस्कृत, आदरित का तिरस्कृत, ये वाला सही है। 18 क्वेश्चन है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द, आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 9 है आवर्तक का, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी ARO में मेंस में आया है और ARO में प्री में भी आया है 2021 में, 2017 में। देखो कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आवर्तक जो फिर से यही आ गया है, UPPCS मेंस का है, 1999 और 2005 का है। तो आवर्तक का हमारा हो जाएगा अनावर्तक। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विष होगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, देखो कितनी बार आया हुआ है, ये 3-4 बार आया हुआ है। UPPCS मेंस में आया है, ARO में आया है प्री में, और UPPCS मेंस 2017 में और 13 में आया है। तो निषिद्ध का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा विहित। निषिद्ध का क्या होगा? विहित। क्वेश्चन नंबर 23 है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द, फिर से वही है, 2017 में रिपीटेड है, विहित। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। निषिद्ध के लिए फिर से देखो 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम, शुष्क, आर्द्र, शुष्क का होगा आर्द्र। ये भी ARO का 2017 का क्वेश्चन है प्री का। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल, स्थूल का होगा शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। ARO का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। पृथक का सही विलोम, पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त, एकत्र नहीं लगाना है, इसका सही विलोम संयुक्त होगा। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम, उपयोग का विलोम हो जाएगा B और D दोनों, यानी कि निरुपयोग और अनुपयोग। इसमें जो लोक सेवा आयोग ने भी दोनों ऑप्शन को सही माना है। निरुपयोग और अनुपयोग दोनों के दोनों उपयोग के विलोम शब्द हो जाएंगे। 29 क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है,
गलत कौन सा है? देखो दक्षिण का वाम सही है, विधि का निषेध भी सही है और बर्बर का सभ्य भी सही है। तो उद्यम का जो निरुद्धम है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि उद्यमी का विलोम निरुद्धम होता है, उद्यम का नहीं, उद्यमी का ये होता है विलोम। तो ये गलत है और गलत ही इसमें बताना था। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, यानी जो विलोम युग्म सही है ना उसको हमें देखना है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ ये सही है, इसमें समस्त का अभ्यास नहीं आएगा, और संयुक्त संधियुक्त ये भी, मतलब ये तीनों गलत है। इसमें सही जो है वो है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 31 है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा वो बताना है हमें। तो इसमें सचल, चल, चल और सचल ये पर्यायवाची हैं, तो ये अशुद्ध है। और इसमें है मौलिक और अनुदित, ये भी दोनों पर्यायवाची विलोम नहीं है, तो ये क्या है, ये अशुद्ध है। निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन, मोक्ष, ये मतलब ये विलोम सही है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, ये सही है। इसमें आंसर हमारा रहेगा ए और सी। प्राची शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? प्राची का होगा प्रतीची, प्राची का होगा प्रतीची। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म, सही शब्द को ढूंढना है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। 33 में हमारा है जारज का औरस, जारज का क्या होगा? औरस। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, विलोम शब्दों का सही युग्म है उसको देखना है। तो इसमें हया, बेहया, ठीक है। अघी, अघी का भी विलोम क्या होता है? निर्घ होता है। तो दोनों सी और डी दोनों के दोनों सही हैं। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 35 में है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो युग्म कौन सा गलत है वो देखना है। देखो शानदार का श्रमनाक होता है, सही है, ये विलोम है। मौन का मुखर होता है, ये भी सही है। बर्बर का सभ्य हमने पहले देख चुके हैं हम, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? सही नहीं है अनुच्चर का परिचय, अनुच्चर एवं परिचय समानार्थी शब्द हैं, इसलिए सही नहीं है। आंसर हमारा आ जाएगा टी। 36 क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, गलत को निकालना है हमें। तो अमित, प्रेमित ये विलोम शब्द हैं। सत्कार का तिरस्कार भी सही है और सुख का दुख भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? सही है आच्छादित का परिच्छद, परिच्छन, ये सही नहीं, आच्छादित का परिच्छन नहीं आएगा, आच्छादित का आएगा अनाच्छादित। तो इसलिए सी इसमें गलत है और गलत को ही हमें देखना था। 37 क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों का गलत युग्म है, गलत कौन सा है वो देखना है। तो आविर्भाव, आविर्भाव का विभाव, ये दोनों मतलब विलोम नहीं है, मतलब कि गलत है, विलोम नहीं है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, यही गलत है और गलत ही हमें इसमें निकालना था। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। देखो ऊपर आविर्भाव का विभाव दे रखा था ना, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। देखो मेंस में आया हुआ है, ये आरओ एआरओ में 2013 में आया है, 15 में, 16 में आया है, और यूपीपीसीएस में 2008 में भी आया है मेंस में। 39 क्वेश्चन है, सरल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल का होगा विरल, कठिन नहीं होगा, विरल होगा। 40 क्वेश्चन है, सरल का विलोम, सरल का कठिन, इधर भी कठिन था, इधर भी कठिन था, और यहाँ विरल भी था, लेकिन हम क्या प्राथमिकता किसको देंगे? विरल को देंगे। अगर विरल है ऑप्शन में तो विरल लगाएंगे, उसके बाद नहीं तो कठिन लगा देंगे। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म, सही युग्म कौन सा विलोम शब्द है, कौन से सही वो देखना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा आकीर्ण का विकीर्ण, बिल्कुल सही है। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? असूया का अनसुईया, ये सही विलोम है। असूया का विलोम क्या होता है? अनसुईया होता है। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? गलत कौन सा? देखो आह्वान का विसर्जन होता है विलोम, और अमीय का हलाहल होता है विलोम, और विधि का विलोम निषेध होता है। ये तीनों ठीक हैं। ठीक कौन सा नहीं है? आग्रह का विग्रह, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आग्रह और विग्रह ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। 44 क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? कौन सा सही विलोम है ये देखना है। तो आर्द्रित का निरार्द्रित ये सही है, और आकीर्ण का विकीर्ण ये भी दोनों विलोम है आपस में, तो ये दोनों जोड़े सही हैं, ए और सी। आकीर्ण का क्या आ जाएगा? विकीर्ण, और आर्द्रित का क्या आ जाएगा? निरार्द्रित आ जाएगा। 45 क्वेश्चन है, उपत्यक्ता का विलोम शब्द, उपत्यक्ता का विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यक्ता। उपत्यक्ता का क्या होगा? अधित्यक्ता।
निम्नलिखित में से अनघ का विलोम, अनघ का विलोम होता है निरघ। अनघ का विलोम क्या होगा? निरघ। शतब्द के लिए सही विलोम, शतब्द के लिए सही विलोम, शतब्द का आ जाएगा अस्तब्द। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। 49 क्वेश्चन है उत्तरायण का विलोम। देखो फिर से रिपीट हो गया, ये एआरओ का मेंस का है और यूपीपीसीएस का भी मेंस का 2006 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तरायण का हमारा हो जाएगा दक्षिणायन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विशेष आशेष, ये सही नहीं है, विशेष का सामान्य आता है। विपत्ति आपत्ति, ये तो समानार्थी हो गए। स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये भी सही नहीं है। वक्र रिजु, वक्र का क्या होगा? रिजु, तो ये सही है, इसमें सही को हमें देखना था। 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजु, रिजु का हमने पहले ही पढ़ लिया। वक्र देखो 2010 में आया है, 99 में आया है, 2005 और 17 में आया है। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, आरओ एआरओ का है। तो अनुरूप का विलोम क्या होगा? 52 क्वेश्चन हमारा है, अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। यूपी पीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। तृष्णा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा वितृष्णा। क्या होगा? वितृष्णा। 54 क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का अल्पायु, आप सभी को पता होगा। 55 क्वेश्चन है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, गगनचुंबी, गगनचुंबी का आ जाएगा तलस्पर्शी। 56 क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म, सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है इसमें अनरित का रित, अनरित का रित। तांडव का मांडव नहीं होगा, मुक्त विमुक्त नहीं होगा, मुक्त का बंधन, मुक्त क्या आ जाएगा? बंधन आ जाएगा। और विभावना सद्भावना, ये भी सही नहीं है, तो इसमें सही जो है अनरित का रित। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा? अशुद्ध देखना है हमें, तो अनंत असीम पर्यायवाची हो गए। धर्म अधर्म धर्म, ये सही है। कुशल अकुशल, ये भी सही है। जड़ का चेतन विलोम, ये तीनों विलोम है। बी सी और डी तीनों विलोम आपस में विलोम के युग्म है ही, और जो ए है वो विलोम युग्म नहीं है। तो 57 का हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि अनंत का विलोम अंत होता है। 58 क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा शुद्ध है वो देखना है। तो विराग चिराग, विराग का अनुराग होता है, मतलब चिराग ये गलत है। सरस, सरस का विलोम निरस होता है, तो ये भी गलत है। संयुक्त वियुक्त, ये सही है। अर्वाचीन का हमने पहले पढ़ा था, प्राचीन आएगा। अर्वाचीन का क्या आएगा? प्राचीन। उन्होंने समीचीन देखा, तो मतलब ये भी गलत है। हमारा इसमें सही कौन सा है? संयुक्त का वियुक्त। 59 क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द, प्रतिकूल का आ जाएगा अनुकूल। आविर्भूत का सही विलोम कौन सा है? आविर्भूत, आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। 61 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अग्रज का विलोम शब्द, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। 62 क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि, सृष्टि का आ जाएगा प्रलय। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य, साहचर्य का हो जाएगा अलगाव। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का विलोम शब्द होगा शूद्र, विराट का क्या होगा? शूद्र। और सपृश्य का विलोम क्या होगा? 65 क्वेश्चन है, सपृश्य का विलोम शब्द, सपृश्य का आ जाएगा अस्पृश्य। और अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का विलोम आ जाएगा ये डी आंसर हमारा मृत्य। क्या आ जाएगा? अमर का मृत्य। 67 क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम, उक्त का आ जाएगा अनुक्त। 68 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एआरओ का मेंस का 2013 में आया हुआ है। राजा शब्द का विलोम, राजा का रंग, आप सभी जानते होंगे इस चीज को। तो 70 क्वेश्चन है, आकाश शब्द का, आकाश का आ जाएगा पाताल। फिर से रिपीट हो गया है आकाश का पाताल, यूपीएससी मेंस में आया है 1997 में और 2013 में। 72 क्वेश्चन पे चलते हैं, सगुण शब्द का विलोम, सगुण शब्द का क्या आ जाएगा? निर्गुण। अवगुण का आ जाएगा गुण, दुर्गुण का आ जाएगा सद्गुण, और निर्गुण का आ जाएगा सगुण। 73 क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम, अपशकुन का होगा शकुन। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। 75 अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन शब्द का विलोम होगा व्ययन। 76 क्वेश्चन है, कथित शब्द का विलोम, अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का आ जाएगा प्रतिपन्न।
प्रश्न का क्या आ जाएगा? प्रतिपन्न। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम, देखो अप्रभावी प्रभावी का विलोम है, निष्प्रभावी प्रभावी का विलोम है, तो क्या नहीं है विलोम? वो है अप्रयुक्त, ये विलोम नहीं है प्रभावी का, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द 79 क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा पुरस्त्य, पुरस्त्य। 80 क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, अश्लील शब्द का विलोम होगा श्लील। देखो दोस्तों अभी 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट में हम 80 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं आपको 30 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इसलिए आप जो है सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं हिंदी पूर्वालोकन के आपकी जो है सेशन लेती रहूंगी और वीडियो डालती रहूंगी, तो इसलिए आप सेशन को चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। 81 क्वेश्चन है कि मुखर का विलोम, पहले भी पढ़ा हमने, मुखर का आ जाएगा मौन। 82 क्वेश्चन है मूक का विलोम, मूक का विलोम आ जाएगा वाचाल। 83 क्वेश्चन है कि विपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न का संपन्न। महत्ता का विलोम शब्द महत्ता लघुता। स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? 85 क्वेश्चन है कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? एक मिनट। स्तुत्य का विलोम होगा निंघ, निंघ क्या होगा? निंघ। निंदा स्तुति का विलोम है, इसलिए स्तुत्य का होगा निंघ। सद्भाव का विलोम, सद्भाव का होगा दुर्भाव। विरल का विलोम शब्द क्या होगा? विरल का हो जाएगा सघन। 88 क्वेश्चन है शीर्ष का विलोम, शीर्ष का विलोम क्या होगा? तल। 89 क्वेश्चन पे चलते हैं कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? देखो कितनी बार आया, 4 बार आया हुआ है। आरओ में आया है 2016 में, यूपीपीसीएस मेंस में आया है 2013 में, और यूपीपीएससी 2014 और यूपीपीसीएस मेंस में 2017 में। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि होगा। ये जो सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, बहुत। आप इसको रिपीट करके भी मतलब रिवाइज कर लेना जाने से पहले पेपर में। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? फिर से हो गया समष्टि का व्यष्टि। अपराधी, अपराधी का विलोम, अपराधी का विलोम हो जाएगा निरपराध। अवशेष का विलोम क्या होगा? निःशेष। एकत्र 93 क्वेश्चन है, एकत्र का विलोम विकीर्ण। 94 क्वेश्चन है, अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? अनुक्रिया, प्रतिक्रिया। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित। 96 क्वेश्चन है, वादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी होगा, प्रतिवादी। 97 क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, वादी का प्रतिवादी। आगमन का विलोम क्या होगा? प्रस्थान, आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। 99 क्वेश्चन है सज्जन, सज्जन का क्या होगा? दुर्जन होगा भाई, ये रहा, हाँ सज्जन का क्या होगा? दुर्जन होगा। देखो सी ऑप्शन ऊपर। और 100 क्वेश्चन है हमारा, सुपुत्र का विलोम क्या होगा? सुपुत्र का होगा कुपुत्र। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का होगा विमुख। 102 क्वेश्चन है, सलज का विलोम क्या होगा? निर्लज। 103 क्वेश्चन है, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुसुप्ति का होगा जागृति। पूर्व का विलोम क्या होगा? बताइए, आप सबको पता होगा। पूर्व का होगा पश्चात, पूर्व पश्चात। 105 क्वेश्चन है, प्रसन्न का विलोम, प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। 106 क्वेश्चन है, परकीय का विलोम स्वकीय, परकीय का क्या होगा? स्वकीय। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। दीर्घ का विलोम लघु। हर्षों का विलोम दीर्घ, हर्षों का क्या होगा? दीर्घ। लघु का फिर से रिपीट हो गया, ये दीर्घ हो जाएगा। गुरु का विलोम लघु, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु। दीर्घ और गुरु एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नीति का विलोम क्या होगा? नीति का होगा अनीति। कुनीति और सुनीति ये परस्पर विलोम है, नीति का अनीति होगा और कुनीति का सुनीति होगा। शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष। विघ्न का विलोम निर्विघ्न। परिचित का विलोम क्या होगा? अपरिचित। 116 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का होगा अनापत्ति। क्या होगा? आपत्ति का अनापत्ति। पूर्ण का विलोम क्या होगा? 117 क्वेश्चन है, पूर्ण का विलोम होगा अर्ध। धरती का विलोम आकाश। प्रिय का विलोम अप्रिय। जय का विलोम प्राज्य। स्निग्ध का विलोम असनिग्ध। 121 क्वेश्चन है, स्निग्ध का विलोम असनिग्ध। 122 पे चलते हैं कि भय का विलोम, भय का विलोम क्या होगा? निर्भय। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम होगा मित्र।
शत्रु का विलोम मित्र होता है और अमित का विलोम प्रीमित होता है। अमित का विलोम प्रीमित और सुमित का विलोम भी प्रीमित। आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का होगा अनावरण। सकर्मक का विलोम क्या होता है? अकर्मक होता है, ये सब आपको पता होगा। मान का विलोम है अपमान। मान का क्या होगा? अपमान। 127 क्वेश्चन, घात का विलोम। घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। वैतनिक का विलोम होगा अवैतनिक। अपसरण का विलोम अभिसरण। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। बाह्य का विलोम क्या होगा? अभ्यंतर। बिल्कुल शुरू में पढ़ा था हमने क्वेश्चन अभ्यंतर। फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि अभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य होगा। यहाँ पे बाह्य का पूछा गया है, अभ्यंतर तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट। धृष्ट का विलोम होता है विनित। क्या होता है धृष्ट का? विनित। शायद ये भी हमने पहले पढ़ा है। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रोक्ष। अप्रत्यक्ष भी आ सकता था अगर इसमें ऑप्शन होता, तो अप्रत्यक्ष इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें प्रोक्ष है तो हम प्रोक्ष को लगाएंगे। देखो 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2013 में, 8 में, 4 में और 1982 में, यारों में आया हुआ। और 133 पे चलते हैं। प्रोक्ष का विलोम वही आ गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या था? प्रोक्ष था। प्रोक्ष का क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक है। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। 134 क्वेश्चन है उपार्जित का अनुपार्जित। हम आ गए हैं 135 क्वेश्चन पे। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार। दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तिरस्कार का विलोम होगा सत्कार। 136 क्वेश्चन है। शर्मनाक का विलोम। शर्मनाक का विलोम होगा सम्मानपूर्ण। लुभावना शब्द का विलोम। लुभावना शब्द का विलोम होगा घिनौना। विहित का विलोम क्या होगा? विहित। विहित का होता है निषिद्ध। क्या होगा? निषिद्ध। तामसिक का विलोम। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। और धार्मिक का विलोम क्या होगा? अधार्मिक। आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक और नास्तिक का हो जाएगा आस्तिक। तो आप इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा। यथार्थ का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। यथार्थ का क्या होगा? कृत्रिम। सज्जन का विलोम क्या होगा? पहले पढ़ चुके हैं हम। अच्छा सज्जन का नहीं है, सज्जन का तो दुर्जन होता है। सृजन का विलोम। सृजन का विलोम होता है संघार। क्या होगा सृजन का विलोम? संघार। 142 क्वेश्चन है। अध्यवसाय। अध्यवसाय किसका विलोम है? या फिर अध्यवसाय का विलोम क्या है? इसका होगा अनध्यवसाय। क्या होगा? अनध्यवसाय। 143 क्वेश्चन है। बर्बर का विलोम। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य। क्या होगा बर्बर का विलोम? सभ्य। और उर्वर का विलोम होता है अनुर्वर और सीधा का होता है टेढ़ा। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का होता है निर्माण और विध्वंस का होता है ध्वंस। ध्वंस का होगा निर्माण और विध्वंस का होगा ध्वंस। 145 क्वेश्चन है। तृण का विलोम। तृण का विलोम होगा वृद्ध। एक मिनट। 44 क्वेश्चन है। ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण और विध्वंस का जो ध्वंस दे रखा ना, विध्वंस और ध्वंस, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसलिए हमने इसको किया नहीं है। तो इसलिए हमने निर्माण को इसमें टिक किया है, क्योंकि ध्वंस और विध्वंस समानार्थी है। मैंने आपको विलोम बता दिया था, सॉरी। ध्वंस का विध्वंस ये समानार्थी है। ध्वंस का विलोम होगा निर्माण। और विनाश और सृजन, विनाश का हो जाएगा सृजन। ये दोनों क्या है? विलोम है। तो तृण का विलोम क्या होगा? वृद्ध। और संपन्न का विलोम होगा विपन्न। 146 क्वेश्चन है। विपन्न संपन्न का विलोम होगा। उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज का। इसमें मैंने 146 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आनी हूँ 200 प्लस क्वेश्चन, 30 मिनट के अंदर 200 प्लस क्वेश्चन। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।